बच्चों को बिस्कुट टॉफी और लॉलीपॉप देके चुप कराया जाता है, वैसे ही हमारी सरकार हमको लॉलीपॉप देती है। पूरे प्रदेश में लाखों आशा वर्कर हैं और सब इस भ्रष्ट सरकार से परेशान हैं। हम लोग जान गंवा देंगे लेकिन अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और छीन के लेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार सुबह आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। यूपी के अलग अलग जिलों की सैकड़ों आशा वर्कर्स आज सुबह लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर जुटी और 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं, आज करो, अर्जेंट करो, परमानेंट करो का नारा लगाते हुए विधानसभा घेराव करने निकल पड़ी। हालांकि पुलिस ने सभी को रेलवे स्टेशन के बाहर ही रोक लिया। पुलिस के रोके जाने के बाद सभी आशा वर्कर्स वहीं बैठ गई और हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं 11 लोगों के डेलीगेशन ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात भी की है। प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स ने मानदेय की मांग को लेकर योगी सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है और कहा कि वह लोग शहर से गांव तक सेवाएं दे रहे हैं। 2000 रुपए में एक महीने का राशन भी नहीं मिल पाता। इतने कम मानदेय में परिवार का पेट पालना संभव नहीं है। पूरा देश ये जानता है कि आशा वर्कर की क्या पोजीशन है। जिस तरीके से भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था, आज महिलाओं को भ्रष्ट अधिकारी और आला अधिकारी और प्लस हमारे भ्रष्ट नेताओं ने गुलाम बना के रखा हुआ है। कोई वेतन नहीं, कोई मानदेय नहीं, कोई पैसा नहीं। बट 150 पोलियो का ले लीजिए, 100 रुपया फलेरिया का ले लीजिए, ऐसे बलगला के हमसे ऑनलाइन काम घंटों 24 घंटों लिया जा रहा है। हम टीकाकरण से लेके गर्भवती महिलाओं से लेके सारा काम उनको करके देते हैं, लेकिन इसकी कोई मानदेय नहीं। कितने साल से आप सेवा कर रही हैं? मैं तो 7 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन 2005 से जब से ये गठन आशा वर्कर का हुआ, आप देख लीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी मानते हैं। वो लोग खुद ये एक्सेप्ट किए हैं कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी, लेकिन रीढ़ की हड्डी को पैर से डाल के तोड़ने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में कितने आशा वर्कर हैं आप? पूरे प्रदेश में लाखों आशा वर्कर है और सब इस भ्रष्ट सरकार से परेशान है। परेशान कहने का मतलब अगर वो कहते ना इसमें कि 10 आशा वर्कर फांसी लगा ले, हम वेतन बढ़ा देंगे, तो सबसे पहला नंबर मेरा रहेगा और बाकी और भी लोग फांसी लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। कितना शोषण हो रहा है। कितना मानदेय मांग रही हैं? मानदेय कोई है ये नहीं ना, वो हमें खुद बताए, सरकार बताए कि हमारा मानदेय क्या कहाँ जा रहा है, कि कोई ठेकेदार कोई खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कौन खा रहा है। आपकी डिमांड कितनी है? हमारा डिमांड हमें 18,000 से कम नहीं है। बाकी अगर इस देश आजाद देश है, महिलाएं हैं, महिला बेटी है, महिला शक्ति है, महिला सब है, तो महिलाओं से पूछ लीजिए, घर की उसके चम्मच से लेके नमक से लेके उसकी रोटी फीस सारा जिम्मा उसके ऊपर है। कम से कम उसको 25,000 दिया जाए। सरकार कह रही है कि हमारे आशा वर्कर समेत सबको हम मानदेय दे रहे हैं, सब कुछ। कोई मानदेय नहीं मिल रहा, वो हमें भ्रम में डाले हैं, हमें नहीं भ्रम में डाले। उन्होंने एक स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी को भ्रम में डाल के रखा हुआ है, वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा ठेका बना दिया कि अपना पैसा उसी में निवेश कर देते हैं। निवेशक अधिकारी है, वो हमें कितना पैसा दे रहे हैं वो खुद ही नहीं जानते, वो कैसा कितना वो खा रहे हैं, कितना हमें दे रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी आप लोगों की मुलाकात हुई थी अधिकारियों से? अधिकारियों से मुलाकात हुई, अधिकारी अपना दावा छुड़ा के भाग रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या एनर्जी है आशा वर्कर से, स्वास्थ्य से क्या। हमको कहते हैं हमको तोड़ोगे, हमें नहीं तोड़ोगे, तुम जनता को तोड़ोगे। जनता को तोड़ोगे, काम अच्छा नहीं होगा तो कैसे चलेगा। अब ये सब सीता मैया का अलाप रहे हैं, अयोध्या राम। अरे माता सीता का ही मुँह धर के कम से कम आशा वर्कर का कल्याण करें। कोई ठेकेदारी प्रथा नहीं, सीधा हमारे अकाउंट में हमारा वेतन चाहिए बस। उन्होंने बताया कि इतने कम मानदेय में परिवार वालों का पेट नहीं भर पाता है, बच्चों को पढ़ाएं कैसे। उन्होंने बताया कि 2 फरवरी 2024 को शासन की तरफ से दिसंबर 2019 से 2021 तक की आशा संगनी को कोविड के दौरान योगदान देने वाले प्रोत्साहन के रूप में 750 रुपए देने की बात कही गई थी। साथ ही 1000 रुपए प्रति माह 24 महीने के भुगतान का भी वादा किया गया था, लेकिन फिर भी पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कितने सालों से आप इसमें काम कर रहे हैं? सर हम 17 से कर रहे हैं। 2017 से। क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? सर दिक्कतें आ रही हैं कि 2000 दिया जा रहा, उसमें एक महीने का ना राशन मिल पा रहा, ना कुछ चल पा रहा है। 2000 हमको नहीं चाहिए, हमको 21,000 कर दे। उससे हमारा कम से कम पेट तो भरेगा। भूखे पेट फ्री में समझ लो काम करा रहे हैं। 2000 में क्या होता है बताइए। परिवार कम से कम भारत देश में कहते हैं महिलाओं को जो है नारी शक्ति है। अरे नारी शक्ति को भूखे पेट काम करा रहे हो फ्री में।
भाई कोई भी काम करेगा तो खाना तो देना ही चाहिए ना उसको। अब 2000 में सब हम लोग क्या खाएंगे? एक महीना कोई खा पाएगा नहीं चाहिए। परिवार में आपके कौन कौन है? परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में बेटी है, हम हैं। तो ऐसे परिवार बच्चों की पढ़ाई तमाम चीज़ें बच्चों कितना की मुश्किल है? पढ़ाई में सब क्या पढ़ा पाएंगे? जब हम पेट में खाना नहीं खाने को हमको मिलता है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे बताइए आप? तो हमारा सरकार से यही निवेदन है, हमको सरकार से कोई दिक्कत नहीं, बस यही है कि हम लोगों का वेतन कर दीजिए 21,000 से कम नहीं होना चाहिए, ताकि हम लोग अपना पालन पोषण कर सके, पेट भर खाना तो खा सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके। हर घर में जाना पड़ता, रोज घर में सर्वे करो, ये काम करो, मलेरिया बांटो, पोलियो पिलाओ, हर चीज़ हम काम करते हैं। कोई भी काम हम लोगों को होता है, जो भी काम होता है सारे अधिकारी हम लोगों के सर पे डाल देते हैं, ये करिए वो करिए। टीबी मरीज है, जहाँ ये बलगम लाओ, टीबी मरीज होता है, टीबी करो, ये मतलब हर जगह हम लोग फंसा दिए जाते हैं, सारा काम हम लोग करते हैं। इसलिए कैसे हम लोग आए हैं, बस बुक करके वहाँ से आए हैं, चंदा लगा करके आसाओं के साथ चंदा लगा करके वहाँ से आए हम लोग। खाली इसलिए कि हम लोग की मांग पूरी की जाए। हम लोग का त्यौहार तो पूरा कार्यक्रम नहीं कर पाते, बच्चे को कपड़ा नहीं ले पाते, मिठाई नहीं ले पाते। कोई त्यौहार पड़ता है, होली दीपावली, उस पर हम लोग को लगता है कि सरकार कुछ अलग से हम लोग का कोई व्यवस्था करे, 1000 2000 4000 दे दे कि हम लोग अपना मतलब उस त्यौहार पर पूरे अपने आप को और सारे बच्चे को कंप्लीट कर सके कि हाँ आप त्यौहार मना सकें अच्छे से, खुशी से। कोई हम लोग की खुशी नहीं होती कि हम लोग खुशी से बैठ के त्यौहार मना लें। कितने साल से आप इस पर काम कर रही हैं? 2006। अच्छा, अगर बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है? अब बच्चों की पढ़ाई सर, अगर मान लीजिए हम प्राइमरी में पढ़ाते हैं, प्राइमरी पाठशाला में फ्री पढ़ाई होती है। अगर हम लोग अच्छा स्कूल में पढ़ाना चाहें तो हम लोग का पैसा नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज वगैरह? इलाज के लिए सर स्वास्थ्य विभाग जाएंगे, वहाँ से अगर रिफ़र हो गया तो अब चाहे हम लोग चाहे कर्जा करें, चाहे जैसे भी करके उसको हम लोग, भाई बच्चा अपना है। होली दिवाली पे बच्चों की कैसे ज़रूरतें पूरी करती हैं आप? जैसे मान लीजिए रिलेशन के लोग हैं, घर के लोग हैं, अगर मान लीजिए कुछ दे दिए तो हो गया, पूर्ति तो करना, बच्चे हैं भाई, बच्चों को क्या समझाएं हम लोग कि हम लोग को 2000 पेमेंट है। तो 2000 में त्यौहार हो पाता है? 2000 के त्यौहार में क्या सर हो सकता है बताइए आप? 2000 तो हम लोग को मंथली मिलता है, महीने में एक बार। 2000 के त्यौहार में तो कुछ नहीं मिलता अलग से। कितने साल हो गया आप लोगों ने ठीक से त्यौहार नहीं बनाया? सर हम लोग तो अभी अब जब समझिए सबसे छोटे वर्कर में हम लोग हैं आशा वर्कर, तो नौकरी आशा वर्कर करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग के पास कुछ नहीं है तो हम लोग आशा की नौकरी करे हैं, तो कम से कम उतना हम लोग को मिल सके जितना हम लोग और परवरिश बच्चों को परवरिश कर सके, अपना त्यौहार मना सके, सब कुछ अलग से सरकार हम लोग के लिए करे। लेकिन सरकार की समझ में हम लोग की मजबूरी नहीं आ पाती है। 24 घंटे हम लोग वर्क करते हैं, सब 8 घंटे का होता है। कोई भी कंपनी हुआ, कोई भी विभाग हुआ, सब जगह कुछ भी मतलब किसी जगह ना ही कोई बीमा है, मर जाए आदमी मर जाए, कोई मतलब नहीं है कि कोई भी हो कि कम से कम हम लोगों का ये हो कि हाँ चलो 4 घंटे का नौकरी है, 6 घंटे का नौकरी है, 8 घंटे का नौकरी है, 10 घंटे, 24 घंटे का नौकरी है। 24 घंटे नौकरी करने के बावजूद भी आदमी को ये नहीं समझ में आता है, सरकार को अभी तक नहीं समझ में आ पाया कि हम लोग किस कंडीशन में हैं। मार डालेंगे एकदम बिल्कुल, तब उनको समझ में आएगा। क्या ओवर काम लिया जाता है? ओवर काम सर बहुत लिया जाता है हम लोग का। ये सब जितना आभा आरडी वगैरह सारी चीज़ें हम लोग को ओवर है, तो इसका कौन सा पैसा मिलता है? किसी चीज़ का पैसा नहीं मिलता है अलग से, किसी कोई भी एक पैसा हम लोग को नहीं मिलता है। जबकि ये कहा गया था कि जब आप लोग काम करेंगे हर काम पे हर कमीशन मिलेगा, हर काम पे कमीशन मिलेगा, लेकिन कभी भी हम लोगों को कमीशन अलग से नहीं मिला है। ठीक। और सारे काम अभी तक रजिस्टर पे होता था, अब मोबाइल से होने लगा है, चाहे आशाएं बेचारी कर पाए या न कर पाए। 74 काम हो गए हैं, 74 इतने काम हो गए हैं कि सारे इतना पूरा। और चाहे नेट चले, एक तो मोबाइल पकड़ा दिया डिब्बा की तरह, उस डिब्बा की तरह मोबाइल आकर के अब वो चाहे चले चाहे न चले, चाहे रिचार्ज मिलता है मोबाइल का, रिचार्ज मिलता है लेकिन नेट नहीं रहता है, नेट नहीं है तो काम नहीं है। और सारे काम उन लोगों को मोबाइल पे चाहिए, नहीं है तो पेमेंट रोक देंगे। अब आजकल आशाओं को पेमेंट रोकना शुरू कर दिए हैं, 2000 में भी रोकना शुरू कर दिए हैं। लखनऊ से यूपीएससी पटेल नगर की आशा हूँ और मेरी एक मांग है, हाथ जोड़कर मेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी एक मांग है कि एक बार वो आके हम लोग की समस्याओं का समाधान करें और हमारी बातों को सुने। हमारी समस्या ये है कि हमें जैसे बच्चों को बिस्कुट, टॉफी और लॉलीपॉप देके चुप कराया जाता है, वैसे ही हमारी सरकार हमको लॉलीपॉप देती है। कहती है कि हम 21 तारीख को वाउचर जमा कराएंगे, 5 तारीख को पेमेंट कराएंगे, लेकिन 1 महीने का पेमेंट क्या, 3 महीने का पेमेंट हमारा नहीं आया है। कुष्ठ रोग का पैसा नहीं आया है, 2000 नहीं मिल रहे हैं, वो भी समय से नहीं मिलते। हमारा मानदेय बनाया जाए, हमको जो ये कंप्यूटर ऑपरेटर बना के रखे हैं,
आभा कार्ड बनाओ, आयुष्मान कार्ड बनाओ। आयुष्मान कार्ड हमने 500 बनाया, उसका पेमेंट नहीं हुआ। उसके बाद हमें क्या कि टीबी का सर्वे करो, निश्चय आईडी बनाओ, उसका भी कहा कि कोई पेमेंट नहीं है। आभा कार्ड बनाओ, आभा कार्ड का पैसा आता है हर महीने। 4 बार आज आप लोग रेलवे स्टेशन पहुंची हैं, मार्च करने जा रही है, विधानसभा तक आप लोगों को रोका गया है। आप लोग अगर नहीं आगे जा पाएंगे तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हम लोग जान गंवा देंगे, लेकिन अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और छीन के लेंगे। सरकार के बच्चे दूसरे का